बोली विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की जय। आज हम नवम अध्याय पढ़ेंगे श्री गीता जी का। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरम पारलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार हरियश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। आज हम इस नवम अध्याय में अध्ययन करेंगे राज विद्या अथवा राजगृह योग। श्री भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ग्रह से परम ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ। तो सुन, तेरे प्रति क्यों कहता हूँ। तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से ये ज्ञान जिसके जानने से तू संसार में निर्कल्प रहेगा। जितनी विद्या है और जो ग्रह वस्तु है, तिनका भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम हूँ है और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, तिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान को जो पावे है सो उसकी बात सुन। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जन्मते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है तिससे प्यारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर ब्रह्म आदि से लेकर च्युंटी पर्यंत जो वसे हैं, सो जिस भांति विराट पर लोक वसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, तैसे ही मेरे विराट रूप में लोक देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में आत्मा राम ही बसता है। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतुक करता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमको अपनी प्रभुताई बड़ाई ऐश्वर्य योग कहा है। सबके भरण पोषण हारा भी मैं ही हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजावन हारा भी मैं हूँ, और निर्लभ कैसा हूँ जिसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन में निवास आकाश में रहता है, आकाश का स्पर्श नहीं करता, ये सभी भूत प्राणी मेरे में ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही में बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब वह संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता है, तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होता है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ और अपनी जो प्रकृति माया है तिसमें बारंबार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूँ। और यह भी सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है। यह अपने बस नहीं, माया के बस है। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को उपजाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब में उदास हूँ। इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। है कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लभ न्यारा हो रहा है, अपने आप को निर्लभ जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है, जो संसार जड़ जंगम को उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान। ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, सो मूढ़ अति ज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। जो श्री कृष्ण जी की ऐसी प्रभु है,
जो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ, सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते, सो क्या फल पाते हैं, सो सुन। उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं, सब निष्फल है। फिर कैसे हैं? राक्षस जैसे जिसके स्वभाव है, वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भक्त जन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे हैं? तिनकी बात सुन। तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं। निरंतर मेरी ही महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं, मुझको किस प्रकार पूजते हैं, वह भी सुन। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पर ब्रह्म है, सो नेक रूप होकर पसरियां हैं, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। और कहाँ कहाँ वह मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ। स्वप्रकृति यज्ञ का नाम, तीन में कुछ भेद हैं, स्वाहा और स्वधा। वचनों से जो कुछ अग्नि में होमते हैं, ये वचन भी मैं हूँ। खीर आदि से लेकर जो अन्न है, सो मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं, सो मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ। वेदों में ओमकार भी मैं हूँ। ऋग जगुर साम, ये वेद भी मैं हूँ। जिसका गतिकर्ता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ। निवास सोने की ठहर भी मैं हूँ, और संसार मेरी शरण है। मैं ही सबका मित्र और प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ, और विश्व मेरे में लीन होता है। सब बातों में मैं पूर्ण हूँ। इस कारण से मेरा नाम निधि निधान कहा है। सबका विनाशी बीज हूँ। सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं, और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं, तिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब अपने पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इस प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहाँ से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं, और ये बात निश्चित है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मन का निश्चल चेता मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा स्मरण करते हैं। तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूँ। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है, हे अर्जुन, तो मेरा भक्त है, इसीलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख कैसा सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ, और अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ ऋण करता हूँ, और परम प्रीति के साथ तेरे रथ की घोड़ी हाँकता हूँ। मैं ऐसा अपने भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ कि हे कुंती नंदन, मैं जैसा तेरा अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति की उपासना करते हैं, सो सभी मेरी पूजा करते हैं, पर भूल कर भी करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, सर्वयज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ, और सर्वयज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते, वह जन्मते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक हो सो पितर लोक में जया प्राप्त होता है। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है, सो देवलोक में जया प्राप्त होता है। जो मुझ पर ब्रह्म का उपासक है,
सब मुझे आ मिलता है। अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी शासान की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त की प्रीति साथ पुष्प मेरे भक्त की प्रीति साथ पुष्प पत्र जल समर्पण करते हैं, सो अपने भक्तों का दिया प्रीति साथ देता हूँ। जो तू भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होम होमे है, सो सब मेरे में समर्पण कर। इसका फल क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ। किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो भक्त मुझे सुमरन करते हैं, तैसे ही मैं तिनका स्मरण भजन करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जो अज्ञानी दुराचारी पापी हैं, किसी समय आनंद होकर मेरा स्मरण करता है। हे श्री कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूँ आपकी शरण हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। हे अर्जुन, तिसको भी तो साधु ही जान। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया है, तिसको साधु होते क्या लगता है? मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? जैसे लकड़ियों की पोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती हैं, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है? वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनियां भी होकर सिमरे, कौन पाप योनि वैश्य शूद्र जो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे, ये निश्चय जान। जो मेरे भक्त हैं, तिसका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, तो मेरा मुख और क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिसको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण से हे अर्जुन, मनुष्य देह तुमको प्राप्त हुई है, किसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वितरण सुन। जो कैसी मनुष्य देह है, सदा नहीं क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती हैं। रोगों का घर हाट मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बड़ाई सुन। जब वह जीव भरमते भरमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आ प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता वह मनुष्य देही है, ये इसकी बड़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, यह देह मुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर। भजन सुन, मन का दृढ़ निश्चय कर, मुझ में रख, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर, भजन कर। पार्थ ऐसे होए कि आए बसे ममलोक, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मेरा भजन स्मरण मेरे साथ ऐसा आ मिलेगा, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण कहो। इसी के साथ श्री गीता जी का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब 9वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान हे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्री भगवान नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक भास शर्मा नाम का शूद्र रहता था। बड़ा पापी मदिरा मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेलता था, चोरी करता था, पर स्त्री रमता ऐसा पापी कर्मी था। एक दिन मदिरा पान से तिसकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी उसी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को दबे। उसकी स्त्री बड़ी कलैनी थी, वह कभी किसी को भिक्षा न देती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे।
वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वह भी एक वृक्ष के तले आ रहे थे, वहाँ जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुए। एक दिन उसकी स्त्री पिशाची ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, सब खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाची ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना करी थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में ब्राह्मण का अध्यात्म कर्म सुना था। फिर पिशाची ने कहा, तैने कौन और साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने और कोई पुण्य नहीं किया। गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया, जिसका प्रयोजन ये है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से 3 बातें पूछी, जो श्री गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। ये 3 बातें पिशाची ने पिशाच से श्रवण की। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचनी, ये बात फिर से कहो जो कह रही थी। पिशाची ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं सुनाती। मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ कि वह ब्राह्मण कौन था, वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही। इन बातों को सुनते ही प्रेत देह छूटी। तब ब्राह्मण ने कहा, साधु, एक श्लोक गीता जी के प्रताप है, जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचनी की देह छूटी। तत्काल देव मार्ग में देवताओं ने रोक लिया और कहा, तुमने ऐसी उग्र पुण्य किए जिसके करने से इतनी जल्दी विकुंठ को चले हो। तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, दान पुण्य ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका ये फल तुमको मिला है। श्री नारायण जी कहते हैं, श्री नारायण जी की भक्ति नहीं करी, किस करनी के फल से विकुंठ को जाते हैं। तब उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण के मुख से हमने गीता जी का अर्ध श्लोक श्रवण किया है, जिसके प्रताप से विकुंठ को जाते हैं। सब देवताओं ने सुन के कहा, श्री गीता जी का ऐसा प्रताप है जिसके आधे श्लोक श्रवण करने से जीव वैकुंठवासी हुए। ये तीनों वैकुंठवासी हुए। श्री जी गाय लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। 9वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में, तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ
ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।